हेलो 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 हेलो। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एकदम सही सही बता देना। और क्या सही से विजिबिलिटी भी सही है? तो मेरे को और लाइटें जगाने की ज़रूरत नहीं है? बता देना भाई मेरे को एक बार, तुम लोग, क्यों तुम ही समझदार हो। ऑल क्लियर है? प्रॉपर दिख रहा है? तो कुछ लिख के दिखा देता हूँ तुम लोगों को, फिर तो बताना क्यों आंखों में प्रॉब्लम हो रही है। तो या ये तो थोड़ी बंदी करनी पड़ेगी लाइटें। चलो आगे चलते हैं। और आज प्रॉपर दिख रहा है एकदम? पहले कुछ लिखता हूँ, फिर उसके बाद पता चलेगा कि जो है वो तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा। हम्म तो अगर प्रॉपर दिख रहा है तो फिर जो है वो आज हम पढ़ेंगे लोकायुक्त और संभागीय आयुक्त। लोकायुक्त और संभागीय आयुक्त। लोकायुक्त और संभागीय आयुक्त। शाम को क्लास थोड़ी बड़ी हो जाती है ना, उसके बाद सुबह थोड़ा सा अब शरीर को रेस्ट भी चाहिए ना। आंख के टेस्ट तो करवाऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले ऑल क्लियर? एकदम मस्त दिख रहा है? लाइटों की कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी लाइटों से काम चला लें। चलो तो भाई बढ़िया है, फिर बाद में ठीक है। हाँ, और तुम लोगों को बस 4 बजे तक का इंतज़ार करना है। मैंने तुम्हारे जो है वो 3 आयोग तो जो है वो तैयार करवा दिए हैं, और 3 और तैयार होते ही जो है वो शाम को 4 बजे आपको मिल जाएंगे। जैसे दिखा देता हूँ तुम लोगों को, इतने शानदार जो है तुम्हारे लिए आयोग तैयार हुए हैं। मेरे को खुद बैठ के करवाने पड़ते हैं तभी मज़ा आता है। हाँ, नहीं पाड़नी पड़ती। ये आपका जो है वो राज्य लोक सेवा आयोग तैयार हुआ है। ऐसा तैयार हुआ है कि आज तक और कहीं तैयार ही नहीं हुआ है ऐसा। इसकी पीडीएफ आपको बोला ना, 17 से 18 पेज होंगे। 6 पेज में लोक सेवा आयोग तैयार हुआ है। ये 1 पेज में तुम्हारा फाइनेंस कमीशन तैयार हुआ है, तो दोबारा कहीं पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। और 3 आयोग तैयार हो गए, और एक आपका जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग तैयार हुआ है। तो बस केवल और केवल जो है वो शाम को 4 बजे तक रुक जाओ। आज मैं जाके और जो है वो पूरे करवा दूंगा, क्यों वो फॉर्मेटिंग के लिए बैठना ज़रूरी है, ताकि आपको फिर बाद में इसके अंदर शॉर्ट नोट्स बनाने ही नहीं पड़े। ताकि आपको जो है वो शॉर्ट नोट्स बनाने ही नहीं पड़े। तो थोड़ा सा पैसेंस रख लेना। शाम को कितने बजे तक? हाँ, और फिर बाद में ऐसे रिवीजन करने में मज़ा आ जाएगा। 1 पेज में बिताए होगा, तुम खुद ही बता दोगे हाँ सर ये याद करना है, ये याद करना है। हाँ, प्रिंट निकलवा लेना कल से, और ये 16-17 पेज एनी टाइम अपने पास रखना, ताकि रिवीजन अच्छे से हो सके। अब बात करते हैं दोस्तों आपके यहाँ पे लोकायुक्त के लिए। किसकी बात करते हैं दोस्तों आपके यहाँ? लोकायुक्त के बारे में। हाँ, और जो है वो दोस्तों नहीं कलर वलर और कुछ नहीं, एकदम ब्लैक एंड वाइट में आएंगे। ना ही दोस्तों आपके ज़्यादा पेज होंगे, ना ही कोई टेंशन, बढ़िया तरीके से पढ़ना। अब बात करते हैं लोकायुक्त के लिए। ये आपके सिलेबस में है, अच्छा टॉपिक है। लोकायुक्त आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए, सिलेबस में तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ समझना भी चाहिए कि लोकायुक्त होता क्या है। तो जनरली विश्व के अधिकांश देशों में जिस संस्था को हम ओम्बड्समैन कहते हैं, उसे भारत के अंदर दोस्तों क्या कहा जाता है? लोकायुक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों आपके यहाँ पे भारत में? क्या कहा जाता है? हाँ, लोकायुक्त कहा जाता है। तो विश्व में इसे जनरली जो है वो स्वीडिश भाषा में जो है वो क्या कहते हैं दोस्तों आपके यहाँ पे? ओमेंड्समैन, याद रखें। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? ये आदमी जो है वो करता क्या है? स्वीडन में सबसे पहले, हमारे यहाँ पे इसे लोकायुक्त एवं लोकपाल कहते हैं, लेकिन विश्व में इसे जो है वो दोस्तों क्या कहा जाता है? ये व्यक्ति जो लोगों का एजेंट है, ये व्यक्ति, अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो इसे ओम्बड्समैन कहते हैं, और स्वीडिश भाषा का शब्द है, और इसे कहा जाता है लोगों का एजेंट। क्या कहा जाता है? लोगों का एजेंट। जो कि जो प्रशासन में किस चीज़ के लिए काम करता है? कि प्रशासन में पारदर्शिता रहे, प्रशासन में पारदर्शिता रहे, प्रशासन में जो है वो भ्रष्टाचार कम हो, प्रशासन में भ्रष्टाचार कम हो, प्रशासन में उत्तरदायित्व बढ़े, प्रशासन में उत्तरदायित्व बढ़े। इसके लिए दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो लोकायुक्त की जरूरत समझी गई, लोकायुक्त की जरूरत समझी गई। सबसे पहले अगर आप लोग देखें
हाँ, और संस्कृत से अगर हम लोग बात करें, लोकपाल शब्द बना है, तो लोकायुक्त एवं लोकपाल शब्द जो है वो संस्कृत से बना है। और संस्कृत से अगर आप इस शब्द का अर्थ देखें तो लोक का मतलब हो गया लोक, और पाल का मतलब क्या हुआ, संरक्षक। जो लोक का मतलब क्या हुआ, लोग, और दोस्तों जो है वो पाल का मतलब क्या हुआ, संरक्षक। तो जो लोगों का संरक्षण करें, जो लोगों का संरक्षण करे, वो दोस्तों क्या है आपका, लोकपाल या लोकायुक्त। वो क्या है दोस्तों आपका, लोकपाल या लोकायुक्त। हाँ, क्लियर। नाम से तो पता चल गया तुम लोगों को। हाँ, नाम से तो पता चल रहा होगा। तो दोस्तों याद रखें, सबसे पहला देश कौन सा था जिसने अपने यहाँ लोकपाल या लोकायुक्त की जो है व्यवस्था की, तो वो कौन सा था दोस्तों, आपका स्वीडन था। स्वीडन ने अपने यहाँ सबसे पहले ये संरचना बनाई थी 1809 के अंदर, कि वहाँ एक जो है वो व्यक्ति होगा जो लोकपाल होगा, और जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, जो आपके यहाँ प्रशासन को जो है सही करने के लिए, कुशलता के लिए, अपारदर्शिता के लिए जो है वो काम करेगा, जो आपके यहाँ अपारदर्शिता के लिए काम करेगा। हर जगह इसके अलग अलग नाम हैं, हर जगह इसके आपको क्या मिलेंगे, अलग अलग नाम मिलेंगे, और उसके बारे में भी हम लोग जो है वो बात करेंगे। उसके बारे में भी हम लोग जो है वो क्या करेंगे, बात करेंगे। सर्वप्रथम कहाँ पे, स्वीडन में दोस्तों जो है इसकी स्थापना होती है। जैसे ब्रिटेन के अंदर और इसे संसदीय आयुक्त कहा जाता है, रूस में से प्रोसिक्यूटर या वक्ता कहा जाता है। भारत में भी इसके हर जगह आपको अलग अलग नाम मिलेंगे, भारत में भी इसके हर जगह आपको क्या मिलेंगे, अलग अलग नाम मिलेंगे। भारत में इस शब्द की सबसे पहले चर्चा किसने की, तो दोस्तों याद रखें, भारत में इस शब्द की सबसे पहले चर्चा किसने की दोस्तों, आपके एलम सिंघवी साहब ने की। किसने की दोस्तों, आपके एलम सिंघवी साहब जो थे, एलम सिंघवी साहब ने जो है 1963 में भारत में कहा कि हमें भी एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए जो जांच वांच करता रहे, जो दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो जांच वांच करता रहे। तो भारत में सबसे पहले बात कौन करता है, एलम सिंघवी साहब ने जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे 1963 में ये कहा कि हमें यहाँ पे जो है वो भारत के अंदर लोकपाल या लोकायुक्त बनाना चाहिए, लोकपाल एवं लोकायुक्त बनाना चाहिए। उसके बाद में अपने राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति बनी थी 1963 में। क्या बनी थी दोस्तों आपके, राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति, माथुर साहब की अध्यक्षता में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति, राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति ने भी लोकपाल एवं लोकायुक्त की बात की। मैं दोनों शब्द में अंतर बता दूंगा। 1963 में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति बनती है, और वो भी दोस्तों आपकी किसकी बात करती है कि भारत में, राजस्थान में लोकपाल एवं लोकायुक्त की जो है व्यवस्था होनी चाहिए, लोकपाल एवं लोकायुक्त की जो है वो अध्यक्षता जो है वो होनी चाहिए। आपके पास कौन सा फोन है शुभ जी? जनरली दिक्कत नहीं आती है, आईओएस के अंदर दिक्कत आ रही है। कल ही मैंने ऐप वालों से माथाफोड़ी की है। हाँ, ये किसने कहा मुकेश, कौन सा फोन है आपके पास? नहीं, फोन कॉल से तो पर्सनली बात होना तो मुश्किल। आप बताओ, कोई बात है तो मैं कर लूँगा। अगर इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात हुई तो टेक्निकल टीम को आप नोट करवा दो। आपकी बात अगर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी तो जो है वो मैं, हाँ, पीडीएफ और बुक का मैटर सेम है क्या? एकदम सेम होगा। बस आपसे निवेदन इतना ही है कि तुम 10-15 दिन शेयर मत करना, 15 एक दिन शेयर मत करना, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत की है। अगर आप पहले शेयर कर देंगे तो हमारी मेहनत की वो मारवाड़ी में कहा वैसे धूड़ हो जाएगी, फालतू के अंदर है। तो आपसे बस इतना सा निवेदन है, मैं बुक आने से पहले आपको सारी की सारी पीडीएफ दे रहा हूँ, और बुक की फॉर्मेटिंग में ही दे रहा हूँ, कम से कम पेज में दे रहा हूँ। तो आप लोग बस जो है वो एटलीस्ट शेयर मत करना, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं। फिर दोस्तों हम जब आगे चले तो हमारे यहाँ प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, याद है, फर्स्ट एआरसी। उसके बाद में दोस्तों आपके यहाँ कौन, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने क्या कहा कि अपने यहाँ पे जो है वो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी सिफारिश दी। सुधार आयोग ने भी क्या दी दोस्तों आपके यहाँ पे,
सिफारिश दी, और सिफारिश दी 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में बना था फर्स्ट एआरसी। इसने भी कहा कि भारत में जो है वो लोकपाल एवं लोकायुक्त की व्यवस्था होनी चाहिए। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की व्यवस्था होनी चाहिए। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की व्यवस्था होनी चाहिए। और केंद्र में तो क्या बनाओ तुम लोग? लोकपाल। केंद्र के अंदर तो जो है वो आप लोग क्या बनाओ? लोकपाल। और केंद्र वाली बात तो बहुत लंबी खींचती है, बाद में जाके बनता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और राज्य के अंदर तुम क्या बनाओ? लोकायुक्त। राज्य के अंदर तुम लोग क्या बनाओ? लोकायुक्त। राज्य के अंदर क्या बनाओ? संरचना लोकायुक्त। राज्य के अंदर संरचना क्या बनाओ? लोकायुक्त। ये बात समझ में आनी चाहिए पूरी, इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न ज्यादा आते हैं, यहीं से प्रश्न ज्यादा आते हैं। तो क्या याद रखना है? हमें एक लीगल स्ट्रक्चर बनाना है। फर्स्ट एआरसी ने कहा कि सेंटर में तो आप लोग जो है वो बना लीजिए ये लीगल स्ट्रक्चर, अगर आपके पास टाइम है तो। और क्या बना लीजिए दोस्तों, आपके यहाँ पर सेंटर के अंदर तो जो है वो आप जो है वो बढ़िया लोकपाल बनाइए, और जो है वो लोकायुक्त। ठीक है, तो सेंटर के लोकपाल की कभी और चर्चा करेंगे, जो कि आपके सिलेबस के अंदर जो है वो है या नहीं है, फिर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इंडियन पॉलिटी जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे दोस्तों जो है। अब दोस्तों आप लोगों को क्या ध्यान रखना, हाँ दोनों अलग अलग होते हैं। केंद्र का जो लोकपाल है वो दोस्तों आपके यहाँ 2013 में एक्ट आता है, और 2013 के एक्ट के तहत स्थापना होती है। केंद्र के अंदर तो बहुत ज़्यादा लेट, 2013 में इसका एक्ट आता है, और 2013 के अधिनियम के तहत जो है वो आगे जाके इसकी स्थापना होती है। इसके लिए तो आंदोलन होता है, हम कॉलेज में थे तब आंदोलन हुआ था। उसके बाद में जो है वो वहाँ पे आंदोलन में आपके जो है वो केजरीवाल जी, किरण बेदी जी, याद भूल गए तुम लोग? अन्ना जी बैठे थे उस आंदोलन में। हम भी जो है वो टाबर थका जनाबाद में जो है वो रैली रैली में जाया करता, बीकानेर मुख्यालय के ऊपर जो है घूमया करता। हाँ, फिर वहाँ से जो है वो एक सीएम बने, एक जो है वो गवर्नर बने, बहुत अच्छे अच्छे राजनीतिज्ञ वहाँ से निकले। तब जाके जो है वो ये लोकपाल अधिनियम आया। कुछ याद आ रहा है 2012-13 की बात, अन्ना हजारे के टाइम में? वो सेंटर में लोकपाल लाने की डिमांड थी। राज्य में लोकायुक्त की जो है वो रिकमेंडेशन के बाद में हर स्टेट ने अपने अनुसार जो है वो क्या बना दिया दोस्तों? हर स्टेट ने जो है वो दोस्तों जो है वो अपने अनुसार जो है वो क्या बना दिया? लोकायुक्त बनाना जो है वो स्टार्ट कर दिया। और इस दरमियान सबसे पहले लोकायुक्त अधिनियम कौन लेकर आए? सबसे पहले लोकायुक्त अधिनियम कौन लेकर आए, अगर आप लोगों को याद आ रहा है तो दोस्तों याद रखें, सर्वप्रथम लोकायुक्त अधिनियम 1970 में कौन लेके आता है? उड़ीसा। सर्वप्रथम है लोकायुक्त अधिनियम, सर्वप्रथम है लोकायुक्त अधिनियम कौन लेकर आता है? सर्वप्रथम लोकायुक्त एक्ट जो है वो 1970 में ओडिशा लेकर आता है। एक्ट लेने वाला पहला राज्य कौन सा था? ओडिशा था। एक्ट वाला पहला राज्य कौन सा था? उड़ीसा था, याद रख लेना। लेकिन इनसे लागू नहीं हुआ। इनसे लोकायुक्त बना कब? एकदम लास्ट में जाके 1900 लगभग जो है वो 83 में जाके बना। 1983 में जाके बना। 1983 में जाके इनसे जो है वो बना, तो ये थोड़े से लेट हो गए। हाँ, सबसे पहले लोकायुक्त की स्थापना करने वाले कौन थे? तो सर्वप्रथम लोकायुक्त की स्थापना किसने की थी दोस्तों? सर्वप्रथम लोकायुक्त नामक संरचना की स्थापना किसने की थी? तो सर्वप्रथम लोकायुक्त की स्थापना करने वाला राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र। कौन सा था दोस्तों आपका? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने स्थापना सबसे पहले की, और दोस्तों जो स्थापना 1971 में ही कर दी। 1971 में ही जो है वो महाराष्ट्र ने स्थापना कर दी। 1971 में ही महाराष्ट्र ने जो है वो स्थापना कर दी। फिर हम लोग जो है एक्ट लेकर आए। राजस्थान में ये एक्ट कब आया? राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त, राजस्थान लोकायुक्त, राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त, राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त एक्ट 1973, और जिसके तहत हमने स्थापना कब की? 3 फरवरी 1973। 3 फरवरी 1973। 3 फरवरी 1973 को हमने हमारे यहाँ लोकायुक्त की स्थापना कर दी। हम पढ़ेंगे ये पद करता क्या क्या है, सारी चीजें हम लोग देखेंगे, सारी चीजें हम लोग जो है वो देखेंगे। 3 फरवरी 1973 याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ,
क्या याद रखना है? सबसे पहले एक्ट लाने वाला कौन था? ओडिशा। सबसे पहले स्थापना किसने की? महाराष्ट्र। हम एक्ट कब लेकर आए? 73 में। और स्थापना कब की अपन ने? 3 फरवरी 1973 में। अगर कोई पूछ ले कि सबसे शक्तिशाली लोकपाल कौन से राज्य का है जो हर किसी की जांच कर सकता है, सीएम तक को अपनी रेंज में रखता है, तो सबसे शक्तिशाली लोकायुक्त अगर आप पूछें तो कर्नाटक का है। सबसे शक्तिशाली लोकायुक्त अगर आप पूछें तो वो कर्नाटक का है। कर्नाटक में लोकायुक्त को जो है खूब पावर दी गई। अपने यहाँ कम है पावर। जो भी मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा तुम्हें लगेगा सर पावर दी नहीं गई, ऐसे क्या किया। हाँ, और दोस्तों उसके साथ साथ अगर आपको पूछ लिया जाए कि केरल में इसे क्या कहा जाता है, तो केरल में इसे लोकायुक्त नहीं कहा जाता, केरल में इसे पब्लिक मैन कहा जाता है। केरल में इसे क्या कहा जाता है? पब्लिक मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों आपके यहाँ? पब्लिक मैन कहा जाता है। और दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पे बात तो वही हुई, पब्लिक मैन लोकायुक्त। हाँ, उसके अलावा जो है वो आपके तमिलनाडु में इसे कमीशन ऑफ इंक्वायरीज कहा जाता है। तमिलनाडु में इसे क्या कहा जाता है? कमीशन ऑफ इंक्वायरीज कहा जाता है। तमिलनाडु में कमीशन ऑफ इंक्वायरीज, इंक्वायरीज जो है वो तमिलनाडु के अंदर। आज से वर्ड हिस्ट्री भी चालू है मेंस वालों के लिए। कमीशन ऑफ इंक्वायरीज कहा जाता है, कमीशन ऑफ इंक्वायरीज कहा जाता है। इतना याद हो जाएगा क्या? फिर आगे चलें। इतना, हाँ हाँ करना ही पड़ेगा शिवानी। शिखर और अर्जुन बैच के हर विद्यार्थी को कहा हुआ है भाई, नेक्स्ट भी पिछली भर्ती आपने दे ली, अगली भर्ती के लिए आपको करना ही पड़ेगा। सिलेबस करवाया हुआ है, आप अपडेट सब कुछ करना चाहते हैं तो करना ही पड़ेगा। मना कहाँ है इसके अंदर? मना किसने किया? इतना किस किस को याद हो गया? फिर मैं आगे चलता हूँ। इतना किस किस को याद हो गया? फिर मैं आगे चलता हूँ, क्योंकि अब जो है वो केवल 15-1 मिनट का काम है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। बस इसको तो ध्यान से समझना जरूरी है, इसको तो ध्यान से समझना जरूरी है। ध्यान से समझना जरूरी है, तो समझ लोगे तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। इतना किस किस को याद हो गया? करता क्या वो सारा काम कर लें। गुरुजी एक बात बताओ, आप थके हुए लग रहे हो बहुत ही, थोड़ा ऑफ ले लो, दिक्कत नहीं है। अरे भाई विकास, थोड़ा ऑफ ले लूंगा तो तुम लोगों में टेंशन हो जाएगी। मेरे को खींचने दो एक बार। तुम्हारे 2 सब्जेक्ट मैं पूरे करवा देता हूँ। मैं 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ऑफ लूंगा। 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक राजस्थान इको और पॉलिटी दोनों कंप्लीट होने के बाद में 5 दिन का मैं ऑफ लूंगा, पहले ही बता देता हूँ, है ना। उस समय तुम मत करना सर कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। अभी मेरे को जो है वो 2 सब्जेक्ट खींचने दो। इको पॉलिटी होने का मतलब होता है कि आपके जो है ना 30 क्वेश्चन, 30 से 33 क्वेश्चन जो है ना बैठ जाते हैं। तो एक बार ये दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद में मैं 5 दिन का, ज़्यादा नहीं, हाँ 5 दिन का जो है वो ऑफ लूंगा। और उसके साथ साथ इको सर्वे भी कंप्लीट हो जाए और उसके साथ साथ योजनाएं भी कंप्लीट हो जाए, तो थोड़ा सा मज़ा आ जाए, मेरे को भी संतुष्टि है। आप घूमने जाओगे कब जाओगे, राम जाने कब जाओगे। तुम ऐसी बात मत किया करो, घर में कोई सुन लेगा तो बिना मतलब लड़ाई हो जाएगी। हाँ, अब तक जो है वो मैं कभी घूमने नहीं गया, मतलब जनरली राजस्थान से बाहर है। हाँ कॉलेज टाइम में गए, लेकिन ब्याह बाद में सभी कहते हैं भी जाओ 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 जाओ। अब जो है वो ब्याह को हो गए 2.5-3 साल। हाँ, और अब तक जो है वो घूमने गया नहीं। तो इस कंडीशन के अंदर जो है वो जब हमारे बैचमेट सब घूमने जाते हैं ना, तब यही चर्चा चलती है कि क्या मतलब है इतना पढ़ाने का जब कहीं घूमने भी नहीं जाया जाए। बात तो ये भी जायज़ है। ठीक है, तो अब थोड़ा इधर ध्यान दो। तो इस बार जो है वो मैं 5 दिन थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, उस समय हम चर्चा करेंगे। उस समय हम जो है वो चर्चा करेंगे, तो ये आप लोगों को याद रह जाएगा। अब ये जो है वो आपके लोकायुक्त करते क्या हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो लोकायुक्त साहब की जो है वो नियुक्ति कैसे होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहली क्या है दोस्तों आपके यहाँ पे, नियुक्ति। लोकायुक्त साहब की जो है वो नियुक्ति कैसे होती है, बताओ भाई। तुम बताओगे तभी पता चलेगा लोकायुक्त की जो है वो नियुक्ति कैसे होती है। बताओ। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा चयन समिति की सिफारिश पे, नियुक्ति राज्यपाल द्वारा चयन समिति की सिफारिश में, राज्यपाल द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर, राज्यपाल द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर। हाँ, चयन समिति की सिफारिश पर। अब बताओ चयन समिति में कौन कौन होता है, चयन समिति में कौन कौन होता है। राज्यपाल द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर सीएम, विपक्षी दल के नेता, सर
चयन समिति सब आयोग की एक साथ लिखा दो ना, सब आयोग की है ही नहीं, अभी मैं याद करवा दूंगा तुम लोगों को। चयन समिति सब आयोग की है ही नहीं तो मैं कहां से लिखवा दूं, मेरे हाथ में थोड़ी है भाई। बताओ यहाँ पे। वेरी गुड, याद रखें दोस्तों, आपके यहाँ पे चयन समिति जो है वो इसके अंदर कौन कौन इंक्लूड है, एक सीएम इंक्लूड है, उसके साथ साथ दोस्तों आपके विपक्ष के नेता इंक्लूड हैं, विपक्ष के नेता इंक्लूड हैं, और उसके साथ साथ दोस्तों जो है वो याद रखें हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंक्लूड है। कौन इंक्लूड है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंक्लूड है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंक्लूड है। कौन इंक्लूड है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इंपॉर्टेंट लगा लेना। अब तुम्हारे चयन समिति का कंफ्यूजन ही खत्म करवा देता हूँ, तुम्हारे चयन समिति का कंफ्यूजन ही खत्म करवा देता हूँ। बताओ करवा दूं, कंफ्यूजन खत्म। योग्यता क्या होनी चाहिए भाई, कोई आदमी अगर हमारे यहाँ पे जो है मिक्स अगर हो रहा है तो अभी तुम्हें जो है वो मिक्सी से बाहर निकालते हैं, अगर मिक्स हो रहा है तो तुम लोगों का कन्फ्यूजन ही खत्म करवाता हूँ, ताकि जो है वो तुम्हें जो है चयन समिति का कॉन्सेप्ट जो है कभी नहीं बोलो, क्योंकि आज हम लोग जो है आयोग पूरे कर रहे हैं, और आयोग अगर पूरे कर रहे हैं तो बेसिक आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए ना। देखो, वित्त आयोग जो है उसकी अगर नियुक्ति करनी है तो कोई समस्या नहीं है, राज्य सरकार की परामर्श पर, राज्य सरकार के परामर्श पर कौन करता है, गुरु जी याद आया, राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है, एकदम क्लियर। अगर राज्य निर्वाचन आयोग में नियुक्ति करनी है तो राज्य सरकार के परामर्श पे कौन करता है, राज्य सरकार के परामर्श पर कौन करता है, राज्यपाल करता है। और अगर जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे आरपीएससी के अंदर जो है वो नियुक्ति करनी है तो राज्य सरकार के परामर्श पे कौन करता है, राज्यपाल करता है। इन तीनों का कंफ्यूजन खत्म, इन तीनों का कंफ्यूजन खत्म, कभी नहीं आएगा। हाँ, इन तीनों का कंफ्यूजन खत्म, मेरे हिसाब से कोई ब्लर नहीं हो रहा, इन तीनों का कंफ्यूजन खत्म। अब तीन और करवा, कंपैरिजन टेबल लास्ट में बनाओ ना, आज जैसे जैसे कंप्लीट हो रहा है सबकी कंपैरिजन टेबल बनवा रहा हूँ ना। हाँ, अब दोस्तों आगे चलते हैं और आगे ध्यान देते हैं, क्या याद रखना है तुम लोगों को, तुम लोगों को याद रखना है आगे कि अब बात सबसे पहले करते हैं मानवाधिकार। मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति भी जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे राज्यपाल साहब ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी चयन समिति क्या होगी, ध्यान रखना पड़ेगा। सूचना आयोग के अंदर नियुक्ति भी राज्यपाल साहब ही करते हैं, लेकिन जो है वो चयन समिति क्या होगी, ध्यान रखना पड़ेगा। और दोस्तों आपके यहाँ पे लोकायुक्त जो है उनके अंदर भी जो है वो नियुक्ति राज्यपाल साहब ही करते हैं, लेकिन चयन समिति क्या होगी उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब ध्यान रख लो, आपके मानवाधिकार आयोग में सीएम साहब, और उसके बाद में दोस्तों आपके गृह मंत्री, क्योंकि ह्यूमन राइट्स आपके गृह मंत्री से संबंधित होते हैं, विधानसभा में दोस्तों अध्यक्ष साहब, और उसके साथ साथ दोस्तों जो है विधानसभा में विपक्ष के नेता। राजस्थान में आज के दिन ये स्थिति है, हो गुरु जी याद आवे बेटा, आज कंपैरिजन नहीं कर सकते, आज केवल ये एक चैप्टर थोड़ी करेंगे, इसके साथ कंप्लीट कंपैरिजन करेंगे, रिवीजन भी उसके साथ साथ हो जाए। तैयार हो ना सब। और सूचना आयोग के बारे में बात करें तो सर याद आ रहा है सीएम, कोई भी एक कैबिनेट मंत्री, कोई भी एक कैबिनेट मंत्री, और जो है वो आपके जो है वो विपक्ष के नेता, और आपके जो है वो विपक्ष के नेता को, हाँ गुरु जी याद आए। और जब लोकायुक्त में चलते हैं तो सीएम, हाँ, हाई कोर्ट के जो है वो दोस्तों आपके चीफ जस्टिस और विपक्ष के नेता। नहीं बोलोगे, उन तीन का तो कंफ्यूजन ही नहीं है, उन तीनों की तो बात देख ली अपन ने, उन तीनों की तो बात है, हाँ देख ली अपन ने, क्लियर बैठा दिमाग में। आज सबका कंपैरिजन ही हम लोग करेंगे,
आज सबका कंपैरिजन ही हम लोग करेंगे, ये कंपैरिजन से जो है वो दिमाग में बैठ जाएगा मामला, क्योंकि ये टॉपिक तो छोटा सा है, ये टॉपिक तो आपका वैसे भी जो है वो क्या है, छोटा सा है। क्रिस्टल क्लियर। अब आगे चलें, बात करते हैं आगे। आगे आपके लोकायुक्त बनने के लिए योग्यता क्या है? लोकायुक्त बनने के लिए योग्यता क्या है? तो दोस्तों लोकायुक्त बनने के लिए योग्यता है, या तो आप हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हो, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हो, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हो। याद रख लें, या तो आप हाई कोर्ट के अंदर जो है वो दोस्तों जो है वो क्या हो, चीफ जस्टिस हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट में आप जो है वो क्या हो दोस्तों, न्यायाधीश हो। याद रह जाएगा, याद रखें क्या है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के जो है वो न्यायाधीश, जो कि आपके सेवानिवृत्त हैं, जो कि आपके क्या है, सेवानिवृत्त। तो याद रखें सेवानिवृत्त जो है वो दोस्तों आप लोगों के जो है ये इनकी जो है योग्यता होती है, ये इनकी जो है वो क्या होती है, योग्यता होती है। क्लियर रह जाएगा। अब बात करते हैं आपके कार्यकाल की, अब बात करते हैं दोस्तों आपके जो कार्यकाल की। बताओ कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल में भी कंफ्यूजन है तो कंपैरिजन करवा दूं, कार्यकाल में भी अगर कंफ्यूजन है तो कंपैरिजन करवा देता हूं। कार्यकाल जो है वो इनका क्या होता है, आज के दिन है, कार्यकाल जो है वो दोस्तों इनका है 5 5 वर्ष या 65 की आयु, जो भी पहले हो, 5 65 कार्यकाल भी इनका क्या है, 5 65 कार्यकाल भी क्या है इनका, 5 65। बीच में सज्जन सिंह कोठारी वाले टाइम में जो है वो वसुंधरा जी के टाइम में जो है वो 8 कर दिया गया था, लेकिन 2019 में हमने इसमें संशोधन किया, 2019 में हमने वापस इसमें संशोधन किया, और 2019 में संशोधन करके जो है वो दोस्तों हम लोग जो है वो क्या कर दिया, इसका हमने 8 से घटाकर वापस 5 कर दिया। 8 साल को लोकायुक्त बनता है क्या? 5 साल बहुत है, 5 साल बहुत है सर। सीटी वे पर घर से 400 किलोमीटर दूर है, जाना ही पड़ेगा। हाँ, अब एक बात और कर लेते हैं, कार्यकाल का कंपैरिजन करें, कार्यकाल का कंपैरिजन करें, तो आ जाओ फिर कार्यकाल का कंपैरिजन करते हैं। तो दोस्तों अगर हम कार्यकाल में अगर थोड़ा सा देखें, तो आपके यहाँ पर जो कार्यकाल है वो दोस्तों जो है वो अगर आप राजस्थान वित्त आयोग को करोगे तो कितना है, 5। राजस्थान वित्त का करोगे तो क्या है दोस्तों आपका, 5 वर्ष। वित्त आयोग कितने दिन के लिए बनता है, कितने साल के लिए बनता है, 5 वर्ष के लिए बनता है। एकदम क्लियर। दूसरा आप लोग जब अगला कार्यकाल देखते हैं तो निर्वाचन आयोग का आप कार्यकाल देखते हैं, तो बताओ कितना है। तो निर्वाचन आयोग का कार्यकाल भी आज के दिन कितना है, 5 65। निर्वाचन आयोग का कार्यकाल भी कितना है, 5 65। निर्वाचन आयोग का कार्यकाल भी कितना है, 5 65। निर्वाचन आयोग का कार्यकाल भी कितना है, 5 65। याद रह जाएगा तुम लोगों को। उसके बाद में आगे चलते हैं और देखते हैं कि सूचना आयोग, याद रखें दोस्तों आपके यहाँ पे सूचना आयोग, तो सूचना आयोग का कार्यकाल कितना है बताओ। सूचना आयोग का हाँ 5 65, मतलब आपकी वर्ष और आयु। सूचना आयोग का कार्यकाल कितना है, सूचना आयोग का कार्यकाल कितना है, तो सर ये भी 5 65, ये भी क्या है दोस्तों आपका 5 65। और लोकायुक्त का कार्यकाल क्या है, लोकायुक्त का कार्यकाल क्या है, लोकायुक्त का कार्यकाल क्या है, ये भी सिर्फ 5 65, ये भी क्या है 5 65। तो इन 5 में तो कंफ्यूजन ही नहीं है, इन 5 में तो कंफ्यूजन ही नहीं है, इन 4 में तो कंफ्यूजन ही नहीं है। आरपीएससी का तुम सबको पता है 6 62, और ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का तुम्हें पता है 3 70। अब काय का कंफ्यूजन है तुम्हारे, अब किस किस के दिमाग में बैठ गया। अब गलत मत करना भाई, आज की क्लास रिवीजन के लिए है। आयोग छोटा है लेकिन बात सब की करेंगे, आयोग छोटा है लेकिन बात सब की करेंगे, आयोग छोटा है लेकिन बात सब की करेंगे। किस किस के दिमाग में बैठ रहा है, तो सर जो है वो आर राजस्थान वित्त आयोग तो 5 साल के लिए गठित होता है, 5 साल से ज़्यादा के लिए होता ही नहीं है, उसका तो आपने देख ही लिया। हाँ, अब अगर हम हटाने की प्रोसेस और देख लें तो सारा काम हो जाए। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है।
इन चार का तो जो है वो सेम चल ही रहा है। यहां दोस्तों आपका जो है वो आरपीएससी 662 स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आपका जो है वो कितना जा रहा है, 370 जा रहा है, एकदम क्लियर। और उसके बाद में तुम लोगों ने जो है वो नियुक्ति के बारे में देखा, वित्त निर्वाचन और आरपीएससी जो है इसके अंदर नियुक्ति जो है वो दोस्तों आपका जो राज्यपाल राज्य सरकार की परामर्श से करता है। मानवाधिकार में सीएम और विपक्ष के नेता तो हैं, अध्यक्ष और गृह मंत्री आ जाते हैं। सीएम और विपक्ष के नेता तो है, सूचना में कैबिनेट मिनिस्टर आ जाता है। लोकायुक्त में सीएम और विपक्ष के नेता तो है, हाईकोर्ट के सीजे आ जाते हैं, हाईकोर्ट के सीजे आ जाते हैं, हाईकोर्ट के सीजे आ जाते हैं, हाईकोर्ट के सीजे आ जाते हैं। क्लियर। अब बात करें इनको पद से हटाने की बात, कि इन्हें जो है वो पद से कैसे हटाया जा सकता है, अंडर कंट्रोल है। अगर इनको त्याग पत्र देना हो तो ये आपके किसको दे दें, तो दोस्तों याद रखें इनकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल साहब करते हैं, चयन समिति की सिफारिश पे। नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल साहब करते हैं। और इनको अगर त्यागपत्र देना हो तो दोस्तों याद रखें ये राज्यपाल को दे सकते हैं। लेकिन अगर हटाना हो तो इसकी प्रोसेस क्या है, जो कि अलग है। हटाने की प्रक्रिया जो कि आपके यहां पे अलग है। हटाने की प्रक्रिया क्या है, हटाने की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है और जिसे तुम लोगों को समझना पड़ेगा। हटाने की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है जिसे तुम्हें जो है वो समझना पड़ेगा। राज्यपाल अगर कोई कदाचार है या असमर्थता है, कदाचार है या असमर्थता है, तो राज्यपाल इसके लिए जो है वो जांच भेजेगा। यहां जांच हाईकोर्ट के पास जा रही है, हाईकोर्ट क्या करेगी, जांच करेगी। हाईकोर्ट क्या करेगी, जांच करेगी। हाईकोर्ट क्या करेगा, जांच करेगा। और हाईकोर्ट जांच करने के बाद ये नहीं है कि प्रूव हो गया तो हट जाए। हाईकोर्ट की जांच करने के बाद में राज्य विधानसभा 2/3 बहुमत से, राज्य विधानसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेंगे। पारित करने के बाद राज्यपाल इन्हें पद से हटाएगा। बताओ, है ना इंटरेस्टिंग। अब क्या सर, सबका कंपैरिजन करवा दो कि सुप्रीम कोर्ट किन किन की जांच करता है, सबका जो है वो कंपैरिजन करवा दो सर। सबका जो है वो कंपैरिजन करवा दो, हो सके तो करवाऊँ, कंपैरिजन करवाऊंगा। तुम्हें ऐसे क्यों लगता है अब वाला समझ में आ रहा है, पुराने वाला याद करवाओ। हाँ, हर बार एक ही डिमांड है, ये तो आ गया समझ में, पुराने वाला याद करो। तभी एक लास्ट में जो है वो क्या जो है वो एक रखा था, और ये इसलिए रखा था आप लोगों के लिए ये टॉपिक, ताकि जो है वो कंपैरिजन से सारे एक साथ हो जाए। वापस एक्सप्लेन करता हूँ कि जो है वो राज्यपाल कदाचार एवं असमर्थता के आधार पे हाईकोर्ट में जांच भेजता है। ठीक है, हाईकोर्ट जांच करने के बाद में विधानसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करता है, और पारित करने के बाद में जो है वो दोस्तों जो है ये पद से हट जाते हैं, पद से जो है वो हट जाते हैं। अब यहाँ हम लोगों को कंपैरिजन करना पड़ेगा कि कौन कैसे कैसे हटता है, कौन है कैसे कैसे हटता है, उसके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा कर लेते हैं। उसके बारे में हम लोग जो है थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। टाइम है तुम लोगों के पास, श्योर, पक्की बात, तो आ जाओ फिर बाद में चर्चा कर लेते हैं। तो चर्चा अगर हम करें तो सबसे पहले सौ बोलो आदमी लाई वित्त आयोग। वित्त आयोग वाले जो है ना, ये क्या होते हैं आपके वित्त आयोग वाले जो हैं वो याद रखें, आपके यहाँ पर जो है वो क्या होते हैं, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं। मतलब राज्यपाल जब चाहे इन्हें हटा सकते हैं, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है। तो इनके ऊपर तो बात करने की जरूरत ही नहीं है, इनके ऊपर तो बात करने की जरूरत ही नहीं है। अब आप लोगों को जो है वो पढ़ना है मानवाधिकार आयोग की प्रोसेस क्या है। तो मानवाधिकार आयोग की प्रोसेस क्या है दोस्तों, कि कदाचार के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की जांच होगी, और सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात राष्ट्रपति साहब हटाएंगे। को हो गुरुजी याद है, सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पर जो है वो राष्ट्रपति हटाएंगे। मानवाधिकार किस किस को क्लियर, मानवाधिकार किस किस को क्लियर भाई, मानवाधिकार आयोग क्लियर है, पक्की बात, ओके, बढ़िया बात है। आगे बात करते हैं आरपीएससी। आरपीएससी आपका क्या कहता है कि जो है वो कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर
सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद में राष्ट्रपति हटाएंगे। क्लियर है? सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद में जो है वो राष्ट्रपति हटाएंगे। कोई सर याद है, एकदम याद रह जाएगा। फिर सूचना आयोग, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद में राष्ट्रपति हटाएंगे। कोई सर वो भी याद आ गया। याद तो था नहीं, दिलाता ही आवे, याद तो जो है वो दिलाते ही आ रहे। तो फिर सिर्फ दो ही तो बचे हैं जो आपके समझाने की बात है। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग को वैसे हटाएंगे जैसे हाई कोर्ट के जज को हटाते हैं, हाई कोर्ट के जज के समान। अब भाई तुम्हें हाई कोर्ट के जज का नहीं पता तो कल जो है वो अपन हाई कोर्ट पढ़ेंगे। एकदम प्रॉपर विशेष बहुमत से प्रस्ताव लाना पड़ता है। हाँ, प्रस्ताव लाना पड़ता है, और प्रस्ताव लाने के बाद में जो है 1/4 सदस्य पहले अप्रूव करके जो है वो आपके यहाँ पर जो है वो प्रस्ताव लाएंगे, प्रस्ताव पारित होगा, फिर राष्ट्रपति। याद है? निर्वाचन आयोग हाई कोर्ट के जज के समान प्रोसेस है, तो इनमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। हाँ, इनमें तो जो है वो कोई कंफ्यूजन है नहीं मेरे हिसाब से। इनके अंदर तो आप लोगों के जो है वो कोई कंफ्यूजन है नहीं, नहीं है ना? सुप्रीम कोर्ट की जांच जो है वो इन तीनों में कॉमन है। सुप्रीम कोर्ट की जांच जो है वो दोस्तों इन तीनों में जो है वो क्या है? कॉमन है। सुप्रीम कोर्ट की जांच इन तीनों में जो है वो दोस्तों जो है कॉमन है। हाँ, सूचना आयोग के अंदर जांच के बाद में राज्यपाल है, सॉरी क्या है दोस्तों आपके यहाँ पे? राज्यपाल है। यहाँ सब जगह क्या है? राष्ट्रपति है। यहाँ क्या है? राष्ट्रपति है। अब यहाँ आप लोगों को जो है लोकायुक्त वाला मामला देखना है, केवल और केवल क्या देखना है? लोकायुक्त वाला मामला देखना है। और लोकायुक्त वाला मामला इन सब में थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जब लोकायुक्त बना था ना, उस समय आपके जो सेंटर में लोकपाल जैसी व्यवस्था बनी नहीं थी। लोकायुक्त बनता है 1973 में, लोकपाल का एक्ट आता है भाई साहब आपके जो है वो कितने 40 साल बाद में 2013 में, 2013 में। तो इनको हटाने की जो प्रोसेस है वो बेसिक सी प्रोसेस क्या है? हाई कोर्ट की जांच होगी और विधानसभा 2/3 बहुमत से पारित करेंगे, तब जाके ये हटेंगे। विधानसभा 2/3 बहुमत से पारित करेगा, तब जाके ये हटेंगे। आज के बाद में प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। चार्ट बना लो भले ही, नियुक्ति का, हटाने का, कार्यकाल का प्रॉपर कंफ्यूजन अगर घुमा घुमा के है तो इन्हीं में है, इन्हीं में है, इन्हीं में है। प्रॉपर कंफ्यूजन अगर अगला जो है वो आप इतनी बार पढ़ लें, कितना ही डिटेल से पढ़ ले, एग्जाम में अगला आपसे प्रश्न गलत करवाएगा तो हटाने में, आपके नियुक्ति में, या दोस्तों जो है वो आपके जो है वो किसमें? कार्यकाल में। इसके बाद में बचता है फैक्ट। लोकायुक्त में एक लोकायुक्त होते हैं बीएस मीणा जी, और एक उपलोकायुक्त होते हैं। उपलोकायुक्त एक बार ही हुए हैं, उसके बाद में हुए नहीं है। अब हम लोकायुक्त के कार्य पढ़ लें। अब लोकायुक्त की अगर आप लोग बात करें तो हम लोग जो है वो कार्य पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों जो है लोकायुक्त के हम लोग जो है वो कार्य पढ़ लेते हैं। तो पहले तो ये बताओ, लोकायुक्त जो है सर क्वेश्चन इससे आएगा क्या? इससे ही आएगा, और किससे आएगा? भूमिका ऐसे कैसे बात कर रही हो तुम? इसी से आएगा, और किससे आएगा भाई? करें बातचीत आगे स्टार्ट? तो चलो फिर बातचीत स्टार्ट करते हैं और ध्यान देते हैं आपके यहाँ पे प्रॉपर तरीके से। तो चलो ध्यान देते हैं। तो क्या याद रखना है तुम लोगों को कि लोकायुक्त जो है उसके कार्य क्या हैं? लोकायुक्त जो है वो दोस्तों जो है उसके कार्य क्या हैं? लोकायुक्त जो है उसके कार्य क्या हैं? तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है लोकायुक्त के कार्य क्या हैं। तो लोकायुक्त के कार्य आपके यहाँ पे हैं कि कोई भी शिकायत अगर प्राप्त हुई हो इन्हें, लोक सेवक के विरुद्ध जनता की शिकायत, लोक सेवक के विरुद्ध, लोक सेवक के विरुद्ध, लोक सेवक के विरुद्ध, लोक सेवक के विरुद्ध, लोक सेवक के विरुद्ध जनता की शिकायत, जनता की जो शिकायत आती है उसे प्राप्त करना, शिकायत प्राप्त करना, या शिकायत पे स्वतः संज्ञान लेना कि अगर कोई करप्शन कर रहा है तो स्वतः संज्ञान लेना, या कोई भ्रष्टाचार का मामला है तो उसके अंदर सुनवाई करना, भ्रष्टाचार के मामले में जो है वो सुनवाई करना।
भ्रष्टाचार के मामले में जो है वो दोस्तों जो है वो क्या करना, सुनवाई करना। या किसी ने पद का दुरुपयोग किया है, या किसी ने पद का दुरुपयोग किया है, पद के दुरुपयोग की जांच करना, पद के दुरुपयोग की जांच करना। पर आपके यहां जनरली प्रश्न आता है कि लोकायुक्त किसकी जांच नहीं कर सकता? प्री के अंदर हो, हाँ सब है इसके अंदर, फिर मैं बता दूंगा कौन कौन से आ सकते हैं, कौन कौन की जो है ये जांच नहीं कर सकता, किस किस की जांच नहीं कर सकता। अब भाई जो है वो बात करते हैं आपके यहाँ पे, ये महोदय जो है वो लोकायुक्त साहब जो है वो किन की बात, हाँ कोई सदस्य संख्या नहीं है, मित्र जी पढ़ा ना आपने, एक लोकायुक्त और एक उप लोकायुक्त अधिनियम ही है। तो अब आप लोगों को इतना याद रखना है कि लोकायुक्त साहब जो हैं आपके किन की जांच कर सकते हैं, किन के नहीं कर सकते। प्री में भी क्वेश्चन यही आता है कि निम्न में से किसके नहीं कर सकते। मेंस में भी प्रश्न यही है कि लोकायुक्त साहब किसकी जांच नहीं कर सकते। काम आपके जो है आपको पता ही है, लेकिन मेंस में भी यही प्रश्न है कि किन की जांच नहीं कर सकते, किन की जांच जो है वो नहीं कर सकते। तो बात करें किन की जांच नहीं कर सकते, एक एक के ऊपर चर्चा करें। तो देखो पहले कुछ नाम लिखो और उन नाम के आधार पे देखें कि किन की जांच नहीं कर सकते। तो याद रख लेना तुम्हारे यहाँ पे किन किन की जांच नहीं कर सकते, ये आपके जो सीएम साहब की जांच नहीं कर सकते, जांच नहीं कर सकते। तो गुरु जी फिर बनाए ही क्यों, जांच नहीं कर सकते। आपके इस अधिनियम में प्रॉपर लिखा हुआ है कि किन की जांच नहीं कर सकते, सीएम साहब की नहीं कर सकते। आलियो फिर बाद में पहले पहले पॉइंट से क्लियर हो गया कि हमारा जो है वो लोकायुक्त जो है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। फिर इन्होंने जो है वो दूसरी चीज़ क्या कही, इन्होंने दूसरी चीज़ कही आपके यहाँ पे न्यायिक सेवा के सदस्यों की जांच नहीं कर सकते, मतलब जुडिशरी की भी नहीं कर सकते। न्यायिक सेवा के सदस्य जो हैं उनकी जांच भी नहीं कर सकते, न्यायिक सेवा के सदस्य जो है उनकी जांच भी नहीं कर सकते। ये लो, ये क्या बात हुई, जुडिशियल सर्विसेज है उनकी भी जांच नहीं कर सकते। मतलब आपके सीएम साहब की नहीं कर सकते, न्यायपालिका की नहीं कर सकते का, फिर किसकी कर सकते हैं? तो फिर दोस्तों आपके यहां पर जो है आरपीएससी की जांच नहीं कर सकते। आरपीएससी अध्यक्ष और सदस्य की जांच नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा सोच समझ कर तो नहीं बनाया इसे, कोई ज्ञानी आदमी उस समय आरपीएससी का तो नहीं बैठा था कि हमें भी बार करो भाई, हमें भी बार करो, हमें भी बार करो, हमारी भी जांच वांच ज्यादा ही चलती है, हमारी भी जांच वांच ज्यादा ही चलती है, हमें भी बार करो, हमें भी। ठीक है, तो सीएम के पद की जांच, सीएम के कार्यों की जांच नहीं कर सकते, जुडिशियल सर्विसेज की जांच नहीं कर सकते, आरपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य। अब तुम्हारे तो बस, तुम्हें तो ये तीसरा पॉइंट मिलने के बाद में ऐसा लगता है कि क्या ही करते होंगे, अरे काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर तुम तो आजकल बस एक ही फोकस करते हो, मतलब तुम्हें जो है राज्यपाल की तो कर ही नहीं सकते। हाँ, आप जो राज्यपाल की तो कर ही नहीं सकते, हो तो संवैधानिक पद है। तो अब तुम लोगों को लग रहा है कि सर कोई आवश्यकता नहीं है। चलो आगे बात करते हैं। उसके बाद में इन्होंने जो क्या कहा, विधानसभा के अंदर जो है वो आपके यहाँ पर जो है वो विधायक की जांच नहीं कर सकते। किसकी नहीं कर सकते? विधायक की जांच नहीं कर सकते। किसकी जांच नहीं कर सकते? विधायक की जांच को। गुरुजी कुछ बचेगा क्या? तो विधायक की जांच नहीं कर सकते। फिर उसके बाद में दोस्तों आपके 5 नंबर पे विधानसभा का जो सचिवालय है, प्रॉपर सचिवालय, ये बात नहीं कर रहा मैं, विधानसभा सचिवालय, विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों की जांच नहीं कर सकते। विधानसभा सचिवालय के जो है वो कर्मचारी जो है उनकी जांच नहीं कर सकते। क्या सर मंत्री की कर सकते हैं? मैं बताऊंगा तो मंत्री की कर सकते हैं, लेकिन विधायक और विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी की जो है जांच नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों आपके यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है वो सरपंच साहब की जांच नहीं कर सकते हैं। और उसके साथ साथ सेवानिवृत्त लोक सेवक, एक मिनट रुकना भाई, थोड़ा सा घर पे काम है, एक मिनट।
सेवानिवृत्त लोक सेवक की भी जांच नहीं कर सकते, है ना। मतलब मानवता बहुत बची हुई है आज के टाइम में। तो मम्मी का जहाँ पे ऑपरेशन करवाया था उसके बाद में क्या, हार्ट सर्जरी के बाद में बहुत दिन तक ड्रेसिंग चलती है, बहुत दिन तक ड्रेसिंग चलती है। तो वहाँ हॉस्पिटल पर ही एक भैया थे, तो अगर वो ड्रेसिंग सही से स्टार्टिंग में अगर नहीं होना तो फिर स्टिचेस जो है वो वापस वहाँ पे जो इन्फेक्शन होने का पूरा डर लगता है। तो कितने दिन हो गए इनको, ऑलमोस्ट 5 तारीख से लेकर आज 20 तारीख हो गई, 15 दिन जो है वो बंदा घर से जो आ रहा है, बस केवल और केवल जो है वो मानवता के आधार पे, मतलब इनकी ड्यूटी नहीं है, ठीक है, और पेमेंट भी कह रहा है नहीं लूंगा, बस केवल और केवल आईसीयू के टाइम जब थे तो 3 दिन जो है वो मतलब उस समय बातचीत की, हौसला रखा कि जो आप टेंशन मत लो, सब सही हो जाएगा, ऐसा कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो 3 दिन वहाँ पे जो है वो एक मतलब जो लगाव होता है, मैं हम भी इन्हीं के भरोसे कि भाई आप थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि आईसीयू के अंदर अपने को तो जाने नहीं देते, आईसीयू के अंदर जाने नहीं देते, और आईसीयू का मतलब आदमी को ऐसे लगता है कि आईसीयू बाहर से तो ऐसे लगता है कि यार आईसीयू कब क्या राम जाने क्या हो जाए, आईसीयू के नाम से डर लगता है, ऑपरेशन थिएटर से ज़्यादा आजकल हमें जो डर लगता है वो आईसीयू के नाम से डर लगता है। तो जो है वो फिर बाद में ऐसे लगा कि भाई कोई इन्फेक्शन नहीं हो जाए, किसी प्रकार का जो है वो स्टिचेस सही है या नहीं है, तो इन्होंने 15 दिन जो है वो निस्वार्थ भाव से जो डेली आके इन्होंने ड्रेसिंग की। ठीक है, अब कह रहे हैं नहीं आप मेरी बड़ी बहन हो, मैंने आपको जो है वो बहन मान लिया, तो जो है मैं नहीं लूँगा ना, मैं भाई जी कम कम आएडा गएडा थे, इतना दिन सेवा करी है तो उसका जो है वो मतलब जो है बनता ही है। तो अब इनको कन्वेंस करके, हम सब घर वाले कन्वेंस करके जो है वो कहे ना, तब जाके कोई जो मान्य है। तो मतलब जो है वो आप ये मान के चलें कि मानवता हर जगह है, बस आपको अपने अंदर के जो है वो मानवीय गुण, ईश्वरीय गुण को जो है वो जगाना है। तो लोग अच्छे होते हैं और लोग अच्छे बन भी जाते हैं, खराब लोग भी अच्छे बन जाते हैं, सुधार की संभावना सब होते हैं। ठीक है। तो जीवन में कभी भी आप लोग जो है वो बड़े अधिकारी बन जाएं तो एक चीज़ याद रखना, अपने से जो है वो नीचे वाले के साथ प्रेम से बात जरूर करना। नीचे वैसे कोई नहीं है, लेकिन जो स्टाफ के अंदर चाहे बाबू हो, एलडीसी हो, पटवारी हो, वीडियो हो आपका, जब आप लोग जाके आरएस बन जाए, आपके यहाँ पे चाहे कोई बस कंडक्टर हो, चाहे दोस्तों जो है वो आपके यहाँ ड्राइवर हो, चाहे आपका जो है वो दोस्तों नर्सिंग स्टाफ का बंदा हो, चाहे जो है वो टेम्पू चलाने वाला हो, चाहे दोस्तों वेटर हो, इनसे तो ना एटलीस्ट ढंग से बात करना। और से तुम्हारा मन करे तो आईएएस से लड़ लो, मना कौन कर रहा है। भाई अगर तुम सही में ही तुम्हें गुस्सा आता है, तुम्हें कंट्रोल नहीं है, तो तुम्हें कभी लड़ना हो तो कलेक्टर से लड़ लो, सीएम से लड़ लो, विधायक से लड़ लो, मंत्री से लड़ लो, मना कौन कर रहा है। वहां दिखाना तुम्हारे पास अगर कोई मतलब बहुत ज्यादा जो है वो ऐसी दिव्य शक्ति है कि मैं तो जो है वो लड़ूंगा ही बिना लड़े जो है वो। हाँ, अब तो हेम सिंह जी एकदम स्पीड से चल रहा है, सब कुछ हुआ है। अब आप लोगों के रिवीजन भी होंगे, सीईटी वालों के लिए जो इंडियन इको का रिवीजन संडे को होगा, मेरे चारों सब्जेक्ट रिवीजन करवा के भेजूंगा आपको, और होगा ऐप पे ही, यूट्यूब की मोह माया छोड़ दी है हमने। हम्म। और उसके बाद में दोस्तों 7वां पद है सरपंच। 7वां पद क्या है दोस्तों आपके यहाँ पे, सरपंच और वार्ड पंच। इनकी जो है वो दोस्तों जो है वो जांच नहीं हो सकती। ये 2 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, और जो आप लोगों को जनरली आना चाहिए, है ना। अब यहाँ आप बोलोगे सर इनकी, देखो सीएम अपने आप में एक पद है जिसकी गरिमा, उसकी जांच नहीं करनी, जुडिशियल के अंदर वैसे भी इंटरफेयर नहीं करना होता है, आरपीएससी संवैधानिक बॉडी है, नहीं करना, विधायक और विधानसभा को यहाँ सुरक्षित रखा गया है। अब आप बोलोगे सर बाद में जांच कर किसकी सकता है, ये किसकी जांच जो है वो हो सकती है। यहाँ मुद्दा आता है कि सर जो है वो जब इतनी बात बता दी तो किसकी जांच हो सकती है ये भी बता दो। तो दोस्तों याद रखें आपके यहाँ पे किस किस की जांच हो सकती है। तो सबसे पहले तो लोक सेवक की, भाई जो सेवानिवृत्त हो गया उसकी तो नहीं हो सकती, लेकिन लोक सेवक की जांच हो सकती है। तो आगे सारे अधिकारी रेंज में, सारे के सारे अधिकारी रेंज में आ गए ना, सारे के सारे अधिकारी रेंज में आ गए, इनकी जांच हो सकती है। तो बढ़िया काम नहीं, तुम बोल रहे हो सर क्या ही काम, सर क्या ही काम, क्या काम, लोक सेवक लिखते ही सारे अधिकारी आपके रेंज में आ गए, तो बस बढ़िया बात है। उसके बाद में दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो मंत्री जो है उनकी जांच हो सकती है, मंत्री की जो है वो जांच हो सकती है। तो मंत्री आ गए भाई, तुम विधायक को क्यों परेशान करो, मंत्री की जांच कर लो ना, क्यों, मेन काम तो मंत्री ही करता है, विधायक क्या करता है।
हाँ, मेन काम तो मंत्री करता है, मंत्री के पास ही विभाग होता है भाई। उसके बाद में दोस्तों आपके जो है वो सचिव जो है, आपके जितने भी सचिव है, और मान लो आपका सचिवालय, सचिव और सचिवालय, इनकी जांच हो सकती है। तो ये लो, मंत्री खुद आ गए और मंत्री का पूरा स्टाफ आ गया, मंत्री आ गया और मंत्री का पूरा स्टाफ आ गया, मंत्री आ गए और मंत्री के जो पूरा स्टाफ आ गया, तो कर लो जांच, मना कौन कर रहा है। हाँ, बस केवल रिटायर अधिकारी से नहीं कर सकते आप। रिटायर हो गए उसकी क्यों जांच कर रहे हो भाई, 60 की उम्र में रिटायर हुआ है, अब कोई जाके जो है थोड़ा बहुत अपने टाबरों के साथ खेल रहा है, पोते पोती के साथ है, जीवन भर भागा, अब जो है वो, हाँ, केक के ऑफिसर्स का भी नहीं कर सकता, सिंपल है। हाँ, जो है वो केक वैसे भी सेंटर की संस्था है, तो केक का वैसे भी नहीं करना इनको, केक का वैसे भी नहीं करना। पर रिटायर हो गया तो अब जाके कोई जीवन में आपका लास्ट टाइम आराम में बैठे था, जांच करनी तो पहले कर लेता। उसके बाद में दोस्तों अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को पता चलेगा, पंचायत समिति, जिला प्रमुख, महापौर, मेयर, मतलब सब आपके हैं। पंचायत समिति, जिला परिषद, उसके अलावा दोस्तों आपके जो है वो नगर निकाय, केवल सरपंच को छोड़ दो, सरपंच इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भी रखता है। नगर निकाय, नगर आपके जो है वो मेयर, महापौर, सबकी जांच कर सकता है। मतलब पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, इनके जो है वो हेड वेड हो, इनकी सबकी जांच। सरपंच की नहीं कर सकता, सरपंच आपकी डेमोक्रेसी में, और वैसे इसलिए दूर रखा गया कि बार बार सरपंच आपको बिना मतलब जनता परेशान करती है, तो सरपंच को छोड़ दो। हाँ, अर्श का कहना है सर मंत्री तो विधायक होता है, तो वो यहाँ लागू नहीं होता ना। अगर आप मंत्री हो तो जांच में हो, विधायक हो तो नहीं हो। अब आपको जांच से बचना है तो विधायक ही रहो, मंत्री क्यों बनो। हाँ, जांच से जो है वो दोस्तों जो बचना है तो विधायक ही रहो। सरपंच और वार्ड पंच इनको परेशान मत करो, सरपंच और आपके जो वार्ड पंच जो है वो, इनको परेशान मत करो। तो आपकी ग्राम पंचायत को स्वायत्ता दी गई है, इसलिए दी गई है कि वो प्रॉपर तरीके से अपने काम कर सके, क्योंकि अगर कुचलने भी कोई सौ ज्यादा करे तो सरपंच का ही करें, तो सरपंच के लिए और घने प्रावधान है, इसको बार बार लोकायुक्त के पास क्यों भेजो। कोई बात नहीं कि प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक्स लाओ, लगाओ, घटना चक्र घड़े पड़े। चले आगे। उसके बाद में डिप्टी सीएम जैसा कोई पद नहीं होता श्वेता, तुमने उस दिन वो क्लास नहीं देखी होगी। डिप्टी सीएम जैसा कोई पद नहीं होता, मंत्री होते हैं डिप्टी सीएम भी, जिनके पास अच्छे मंत्रालय होते हैं राज्य करने के लिए, फिर बाद में डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं। आई बात समझ में। उसके बाद में आपकी किसकी जांच कर सकते हैं, राजकीय कंपनी, निगम, मंडल, मतलब सरकार की जितनी भी कंपनी है, राजकीय कंपनी के जो लोग हैं, राजकीय कोई कंपनी है, सरकार का कोई निगम है, राजकीय कंपनी जैसे निगम आपका जो है रिको हो गया, आरएफसी हो गया, सरकार के कोई निगम है, आपके यूआईटी है अर्बन डेवलपमेंट के लिए, इन सब की जो कोई सरकार के कोई राजकीय कंपनी है, निगम है, सरकार का कोई मंडल है, उन सब के काम की जो जांच कर सकते हैं, ये आपको प्रॉपर लिख के आना है। और एक चीज याद रखना, ये एक वैधानिक पद है, और 5 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, 5 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता। 5 वर्ष से पुराने मामले जो है उनकी जांच भी नहीं कर सकता। प्रॉपर ऐसे के ऐसे लिख के आना है, एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाए तो इनको याद कर लो। अब तुम्हारी जो है ना इच्छा के अनुसार, जिज्ञासा के अनुसार मत करो तुम, नहीं तो फिर लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम जो है ना 101 पेज का है, और तुम्हारे सिलेबस में अगर पूरा वही डाल देना कि एक्ट पढ़ो, तो पढ़ लो भाई। तुम्हारी जिज्ञासा के हिसाब से नहीं, पेपर को सही करने के लिए किन की जांच नहीं कर सकते, 5-7 पॉइंट होने चाहिए, किन की जांच कर सकते हैं, 5-7 पॉइंट होने चाहिए। मतलब सीएम की नहीं कर सकते, 5 साल से पुराने मामलों की नहीं कर सकते, जुडिशियरी, आरपीएससी, विधायक, विधानसभा के सचिवालय, सेवानिवृत्त लोक सेवक, सरपंच, वार्ड पंच की नहीं कर सकते। पर लोक सेवक की कर सकते हैं, मंत्री की कर सकते हैं, सचिव की कर सकते हैं, सचिवालय की कर सकते हैं, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निकाय, नगर परिषद, नगर पालिका की कर सकते हैं, राजकीय कंपनी, निगम, मंडल की कर सकते हैं। एमसीक्यू क्लास में मैं थोड़ा कम बिलीव करता हूँ, वैसे सबसे ज़्यादा व्यूज़ उन्हीं पे आते हैं, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। वो तो कोई लास्ट में ऐसे जब मैं पूरा संतुष्ट हो जाता हूँ, पढ़ा दिया, रिवीजन करवा दिए, शॉर्ट नोट्स बना दिए, तब बाद में मेरे को ऐसा लगता है कि अब मेरे को जो है वो एमसीक्यू क्लास ले लेनी चाहिए। तो आप किसी आदमी पे इतना बर्डन रखते हो, इतनी उम्मीद होती है, तो फिर बाद में एमसीक्यू एमसीक्यू में क्या बाद में, हाँ ऐसे करवाने चाहिए, लेकिन फिर टाइम खोटी होता है।
है ना। आज अपन इंटरनेशनल करंट कर लेंगे, कल नेशनल कर लेंगे। आज 2 बजे से जो है वो 5 बजे तक लाइट की कटौती है, तो जितनी देर इन्वर्टर चलेगा उतनी देर क्लास होएगी, नहीं तो फिर क्लास नहीं होगी। 2 से 5 लाइट की कटौती है। 2 से 5 जो है वो क्या, लाइट की कटौती है। कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा होगा। अब कुछ फैक्ट पढ़ लें, फिर टॉपिक को कंप्लीट करें। अब एमसीक्यू बचते ही गए हैं, पूरी पूरी चीजें तो करवा देता हूं मैं। करा दूं कंप्लीट? तो दोस्तों आगे कंप्लीट करते हैं और ध्यान देते हैं। तो क्या याद रखना है तुम लोगों को, हमारे यहाँ प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो हमारे यहाँ प्रथम लोकायुक्त कौन थे? आईडी दुआ। हमारे यहाँ प्रथम लोकायुक्त कौन थे? आईडी दुआ आपके फर्स्ट लोकायुक्त थे। और फर्स्ट उप लोकायुक्त कौन थे आपके? उसके बाद में कभी बने ही नहीं, उसके बाद में कभी बने ही नहीं। केपीयू मेनन साहब, क्या दोस्तों आपके हमारे पूर्व मुख्य सचिव रहे हुए केपीयू मेनन साहब, इन दो की नियुक्ति हुई थी। इन दो की जो है वो नियुक्ति हुई थी, आईडी दुआ और केपीयू मेनन साहब। आईडी दुआ और केपीयू मेनन साहब, इन दो की नियुक्ति हुई थी। उसके बाद में उप लोकायुक्त हमारे यहाँ कभी नहीं बने। उप लोकायुक्त हमारे यहाँ कभी नहीं बने, तो नहीं बने तो उप लोकायुक्त, उसके बाद में ये पद खाली रहा। जनरली लोकायुक्त ही आपके यहाँ पर जो बनते रहे आज तक। दोस्तों आपके यहाँ अभी कौन आपके लोकायुक्त, बताओ अभी कौन आपके लोकायुक्त, वर्तमान में आपके लोकायुक्त कौन है? तो याद रखें दोस्तों, आपके लोकायुक्त कौन है? हाँ, वर्तमान में आपके लोकायुक्त जो हैं वो दोस्तों आपके यहाँ पर जो है प्रताप कृष्ण लोहरा, पीके लोहरा। वर्तमान में कौन है दोस्तों आपके? 13वें लोकायुक्त हैं ये, पीके लोहरा, प्रताप कृष्ण लोहरा साहब। प्रताप कृष्ण लोहरा साहब, प्रताप कृष्ण लोहरा साहब, प्रताप कृष्ण लोहरा साहब आपके 13वें लोकायुक्त हैं। अब जनरली आपके लोकायुक्त से जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं मिनिमम और मैक्सिमम कार्यकाल वाले। तो दोस्तों याद रखें, मिनिमम कार्यकाल वाले कौन थे? मिनिमम कार्यकाल वाले थे विनोद दवे। दोस्तों याद रखें, विनोद कुमार दवे। मिनिमम कार्यकाल वाले कौन थे? विनोद कुमार दवे साहब, विनोद कुमार दवे साहब। मैक्सिमम कार्यकाल वाले कौन थे? सज्जन सिंह कोठारी साहब, सज्जन सिंह कोठारी साहब, सज्जन सिंह कोठारी साहब, सज्जन सिंह कोठारी साहब। लिखो मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम, याद रखो। विनोद कुमार और सज्जन सिंह। क्लियर? करवाए हुए हैं ज्योग्राफी में राघव सीटी के लिए, तो करवाए हुए वो मैं थोड़ी करवाऊंगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम। आज ऊर्जा का टॉपिक पढ़ेंगे हम, राजस्थान इकोनॉमी में। उद्योग आपका पूरा हो चुका है, उद्योग आपका पूरा हो चुका है। उसके अलावा आपसे पूछते हैं कि कौन से दो ऐसे जो हैं वो अन्य हाई कोर्ट के न्यायाधीश, जैसे आपके जो है वो कौन है, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट से जो है वो दोस्तों आपके मिलाप चंद्र जैन आए थे। एमएल श्रीमाल साहब जो थे ना, वो आपके कहाँ से आए थे? एमएल श्रीमाल साहब आपके जो है लोकायुक्त रहे, ये सिक्किम हाई कोर्ट से आए। ये आपके कौन से हाई कोर्ट से आए? सिक्किम हाई कोर्ट से आए। और दोस्तों आपके जो हैं वो मिलाप चंद्र जैन जो है वो दोस्तों आपके कहाँ से आए? मिलाप चंद्र जैन साहब, मिलाप चंद्र जैन साहब जो है वो दोस्तों आपके जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं। तो कल को कोई पूछ ले, वैसे जनरली राजस्थान हाई कोर्ट वाले ही बनते हैं, लेकिन दो ऐसे हैं जो आपके जो है वो अदर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहे हैं। एक तो एमएल श्रीमाल और एक दोस्तों आपके जो मिलाप चंद्र जैन साहब। ये दो अलग हाई कोर्ट से हैं, तो इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इनसे भी क्वेश्चन जो है वो आपसे जो है वो पूछा जा सकता है, इनसे भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। और उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से जो न्यायाधीश हैं आपके जो है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एक ही हैं जो आपके यहाँ पे जो है वो लोकायुक्त बने हैं, और वो कौन है दोस्तों? आप याद रख लेना, आईडी दुआ। आईडी दुआ साहब क्या है? सुप्रीम कोर्ट से हैं। तो ये ऑलमोस्ट सारे यहीं से हैं। फिर आईडी दुआ, आईडी दुआ,
आईडी दुआ। हाँ भूमिका जी, वो कार्यवाहक थे, वो कार्यवाहक थे। क्लियर। उसके बाद में दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 2 बार लोकायुक्त कौन रहे? आपके 2 बार लोकायुक्त कौन रहे? ये आपके दवे साहब बीच में चले गए थे, तो 2 बार लोकायुक्त कौन रहे? तो दोस्तों याद रखें, 2 बार लोकायुक्त रहे एमबी शर्मा। कौन रहे? एमबी शर्मा आपके 2 बार लोकायुक्त रहे। एमबी शर्मा आपके क्या रहे? 2 बार लोकायुक्त रहे। सज्जन सिंह कोठारी भी लोकायुक्त थे, लेकिन मैक्सिमम कार्यकाल। विनोद कुमार दवे मिनिमम कार्यकाल। विनोद कुमार दवे चले गए तो 2 बार लोकायुक्त आपके कौन बने? एमबी शर्मा आपके 2 बार लोकायुक्त बने। 2 बार लोकायुक्त बने, याद रह जाएगा आप लोगों को। और हाँ, अब एक क्वेश्चन और आता है कि राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश, तो राजस्थान से तो खूब मुख्य न्यायाधीश आपके जो है बने, तो आप जो है वो इतने याद कर लें वो बहुत है। इतने याद कर, 2 बार एमबी शर्मा सुप्रीम कोर्ट से, आईडी दुआ, एमएल श्रीमाल सिक्किम हाई कोर्ट से, मिलाप चंद्र जैन दिल्ली हाई कोर्ट से, मैक्सिमम सज्जन सिंह कोठारी, मिनिमम विनोद कुमार दवे, वर्तमान पीके लोहरा, प्रथम आईडी दुआ, प्रथम उप लोकायुक्त केपीयू मेनन। ना 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 विकास, अब तो कंप्लीट पीडीएफ ही आएगी आपकी। ये 6 आयोग हो गए। अब मैं जो 3 घंटे जो है वो जाके 3 पल कल मैंने तैयार करवा दिए थे, 1 2 3 तैयार है। मेरे को मानवाधिकार सूचना और लोकायुक्त तैयार करवाना है, और तुम्हारी 4 बजे तक एनी हाउ अगली क्लास जो आपकी होगी उससे पहले पहले। आज रैंक बूस्टर वालों के लिए वर्ड हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। रैंक बूस्टर वालों के लिए वर्ड हिस्ट्री। बस आपसे निवेदन है कि आपको जो ये छोटी सी पीडीएफ मिले, ये जो है वो आप जो है वो शेयर मत करना एक बार जब तक बुक नहीं आए, इसलिए कि आप लोगों के लिए इस तरीके की बनाई हुई है कि आप रिवीजन जो है ना उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। पॉलिटी में आपकी जो पॉलिटी किताब आएगी, राजस्थान पॉलिटी, जो सबसे चैलेंजिंग है, उसमें आपको कभी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। कभी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। कभी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। और लास्ट में खाली टेबल दूंगा जिसमें आप कंपैरिजन खुद करेंगे, पेंसिल से करेंगे और मिटा देंगे, पेंसिल से करेंगे और मिटा देंगे, पेंसिल से करेंगे और मिटा देंगे। कर लोगे खुद? लास्ट में खाली टेबल दूंगा जिसके अंदर कंपैरिजन आप पेंसिल से करेंगे और मिटा देंगे, पेंसिल से करेंगे, अगर गलत हो गया वापस मिटा देंगे। पक्की बात? श्योर? तो बस, तो अपन तो गांव वाले एकदम पुराने वाले ट्रिक लेके आएंगे, स्कूल वाले, तभी काम चलेगा। तो ये आपके 4 आयोग पूरे, संभागीय बाद में पढ़ेंगे। ये कभी कभी चीज़ें छूट जाती है ना, फिर पढ़ाने का मन नहीं करता। चलो अगली क्लास में पढ़ा देंगे। अब हाईकोर्ट पढ़ें शाम को। ठीक है, ओके, तो शाम को हाईकोर्ट पढ़ेंगे, देखते हैं, नहीं तो कल पढ़ेंगे। और अभी तो अपन लोग जो फोकस आज जो इंटरनेशनल करंट अफेयर शाम 6 बजे से ही कवर करेंगे। धन्यवाद।